व्याप्त हो गया। दिव्य रूप से वह जो पुष्प हैं वो बिना ऋतु की प्रतीक्षा किए हुए ही खिल गए हैं। यज्ञ कुंड प्रज्वलित हो गए हैं। नदियों में ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होने लगी। वह जो अयोध्या में प्रवाहित होने वाली सरयू नदी है वो भी कलकल कल्लोलवंत प्रवाहित होने लगी, बहने लगी है दिव्य रूप से। दोपहर के ठीक 12 बजे, देखिए आज भी बिल्कुल 12 बजे करेक्ट। देखिए भगवान श्री राम का प्राकट्य दिन के 12 बजे होगा और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य रात्रि के 12 बजे हुआ। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जेंटलमैन है, सभ्य है। कोई भी कार्य करते मर्यादा में करते, बिना मर्यादा के नहीं करते। और जितने भी सज्जन लोग हैं वो सज्जन लोग दिन के 12 बजे घर से बाहर निकलते हैं। तो भगवान श्री राम ने विचार किया, बोले भैया सज्जनों के ऊपर कृपा परिवर्षित करनी होगी, तो इसलिए भगवान श्री राम दिन के 12 बजे प्रकट हुए। लेकिन भगवान ने, कृष्ण ने विचार किया, बोले भैया दिन के 12 बजे राम ने प्रकट होकर सज्जनों के ऊपर तो कृपा कर दी, लेकिन भैया दुष्ट और दुराचारियों के ऊपर भी तो कृपा करनी है, चोरों के ऊपर भी तो कृपा करनी है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण रात्रि के 12 बजे प्रकट हुए और रात्रि के 12 बजे प्रकट होकर दुष्ट और दुराचारियों का भी उद्धार कर दिया। और देखिए भगवान श्री राम की जितनी भी लीला हुई वो सारी की सारी लीला दिन में ही हुई। अब राम जन्म भी दिन में हुआ, आगे चलकर भगवान श्री राम का जो मंगलमय विवाह हुआ वो भी दिन के 12 बजे हुआ, यानी दिन के समय हुआ। और आदि आदि भगवान श्री राम की जितनी भी लीला हुई, चाहे सबरी पर कृपा हो, चाहे अहिल्या पर कृपा हो, चाहे रावण का उद्धार हो, आदि जो भी लीलाएं हुई वो दिन में हुई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी रात्रि के 12 बजे हुआ और भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो भी सब रात्रि के 12 बजे ही हुई। गोवर्धन लीला तो रात्रि के समय, कालिया नाग लीला तो रात्रि के समय, रास लीला तो रात्रि के समय, सारी की सारी लीलाएं रात्रि के समय भगवान की संपादित हुई। इधर भगवान श्री राम अब प्रकट होने वाले हैं। ठीक 12 बज चुके हैं। चैत्र शुक्ल और नवमी की तिथि है। जो 9 का अंक है वो पूर्ण माना जाता है, 9 पूर्णांक है। इस संसार में सबसे बड़ा कोई नंबर है तो वो है 9। 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं। 9 के बाद तो रिपीटेशन, 9 के बाद 10 है, तो वो जो 10 है वो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। तो 10 के बाद 11, 12, 13, लेकिन सबसे बड़ा नंबर 9 है। तो 9 को पूर्णांक बतलाया गया है। तो भगवान श्री राम परिपूर्ण हैं। परिपूर्ण का अर्थ ये है कि उनमें कोई कमी नहीं है, उनमें कोई त्रुटि नहीं है, उनमें कोई अभाव नहीं है। तो ऐसी सुंदर तिथि को भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान प्रकट हुए। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार, सनातन कैलेंडर के अनुसार ये वर्ष का प्रारंभ भी है। चैत्र में अभी आपने देखा नव संवत्सर होकर गया, यानी साल के प्रारंभ में भगवान श्री राम का सुंदर प्राकट्य होने वाला है, भगवान प्रकट होने वाले हैं। ठीक 12 बज चुके हैं और भगवान प्रकट हुए। भगवान कौशल्या जी के गर्भ से पधारे हैं। तो जब हम जय घोष करें तो जोर से जय घोष करना है। ठीक 12 बजे भगवान पधारे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या जी के द्वारा भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। कौशल्या जी के कक्ष से दासी गई और उसने जाकर सूचना दी, बोले चक्रवर्ती महाराज की जय हो,
जय हो, आपके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है, कौशल्या ने लाला जाया है, उसके उनके सुंदर पुत्र हुआ। दशरथ जी आनंदित हो गए, अपने गली की मणिमाला उतारकर दासी को दे दी। कुछ समय के पश्चात दिव्य रूप से कैकेयी जी के महल से भी महाराज किलकारियों की आवाज गूंज उठी। वो दासी प्रसन्न हुई और दौड़कर दशरथ जी महाराज से कहने लगी, बोले महाराज जय हो जय हो, कैकेयी जी के द्वारा भी एक सुंदर पुत्र का प्राकट्य हुआ है, सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। दशरथ जी आनंदित हो गए, बोले जय हो, संत की बड़ी कृपा। अपनी दूसरी माला उतार कर दे दी। कुछ समय के पश्चात दिव्य रूप से सुमित्रा जी के द्वारा 2 सुंदर पुत्रों का जन्म हुआ। महाराज दासी गई और कहने लगी, चक्रवर्ती महाराज जय हो, अयोध्यापति महाराज की जय हो। क्या हुआ? बोले महाराज सुमित्रा जी के द्वारा भी 2 सुंदर पुत्रों का जन्म हुआ, 2 सुंदर पुत्रों का प्राकट्य हुआ। दिव्य रूप से दशरथ जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। दशरथ जी कहने लगे, जय हो, हमने तो संत देवता से गुरुवर से एक पुत्र की कामना करी थी, लेकिन उन्होंने तो 4 पुत्र हमें प्रदान कर दिए, 4 पुत्र दे दिए। दशरथ जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। दशरथ जी ने अपने खजानों को खोल दिया, अपने राज दरबार को खोल दिया, दिव्य रूप से पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। बोले भैया सब नाचो, सब गाओ, क्योंकि आज अयोध्या को उसका युवराज प्राप्त हो गया है। और गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर वहां पर भगवान का स्मरण किया है, भगवान का ध्यान किया है। तो आइए उसका आस्वादन करते हैं कि भगवान प्रकट हुए हैं। तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करौ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम रहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुनीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री भरत जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुआ। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर यहाँ पर यह भाव दिया है
कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कि भगवान का क्या हुआ? प्राकट्य हुआ, भगवान प्रकट हुए। प्रकट का अर्थ होता है सामने आ जाना, दिखाई दे जाना, यानी कि आंखों से उनका दर्शन हो जाना। तो भगवान तो सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। भगवान कहीं अन्यत्र थोड़ी ना, भगवान तो हर कण कण में निवास करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। बस आवश्यकता है उनके दर्शन करने की। और वो दिखते कब है? बोले जब भक्त के अंदर सच्ची भावना होती, जब भक्त के अंदर सच्चा भाव होते। तो यहां पर भी सच्चा भाव भक्त के अंदर था, तो भगवान प्रकट हो गए, दिख गए। जिस प्रकार से यहाँ पर ये देवी माँ के दर्शन हो रहे हैं, और पंडित जी अगर पर्दा कर लें तो पर्दा करने के पश्चात भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान के दर्शन नहीं होते। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि भगवान इस मंदिर को छोड़कर चले